का दिन हरियाणा की महिलाओं के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन का इंतजार महिलाएं बहुत ही बेसब्री से कर रही थी। आखिरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए वो शुभ दिन आ ही गया। 1 नवंबर 1966 को बने इस राज्य का स्थापना दिवस सैनी सरकार बड़े ही धूमधाम से मना रही है। और सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा के कई बड़े बदलाव लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां सैनी सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री करना शुरू कर दी है और हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पेपरलेस रजिस्ट्रियां होंगी। तो वहीं हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम सैनी ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,162 महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की पहली किस्त भेजी है, जहां सैनी सरकार के मुताबिक 31 अक्टूबर 2025 तक इसके लिए ऐप पर 5,22,162 रजिस्ट्रेशन हुए, जिन महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपए हर महीने सरकार देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,22,162 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इन सभी पात्र बहन बेटियों को आज मैं 2100 रुपए सीधे उनके खाते में डाल रहा हूं। इसके अलावा 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार केवाईसी का चरण पूरा कर लिया है। ये बहन बेटियां जैसे ही केवाईसी कर लेंगी, उनके खाते में भी सीधे 2100 रुपए पहुंच जाएंगे। हरियाणा के लाडो को जिस लक्ष्मी का बेसब्री से इंतजार था, वो लक्ष्मी आज से महिलाओं के खाते में डलनी शुरू हो जाएंगी, जिसका ऐलान सीएम सैनी पहले ही कर चुके हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ही लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया था। दरअसल सैनी सरकार ने 25 सितंबर को इस योजना का ऐप लॉन्च किया था। वहीं पहले इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2025 दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर होने की बात कही जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर 1 नवंबर 2025 को महिलाओं के खाते में इस योजना के पैसे आने की बात कही थी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को अपने चुनावी वादे के अनुसार राज्य की महिलाओं के खाते में आज 2100 रुपए डालने शुरू कर दिए हैं। इस योजना की शुरुआत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जहां पहले चरण में करीब 21 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। हालांकि इस योजना को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज महिलाओं के खाते में जारी कर दी है। करीब 5,22,162 महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में 3 शर्त पूरी करने वाली महिलाओं को ही इस योजना में शामिल किया गया है। यह राशि उन महिलाओं को ही दी जाएगी जिनका आवेदन के बाद सत्यापन पूरा हो चुका है। आपको बताते चले कि लाडो लक्ष्मी योजना विभिन्न चरणों में लागू होगी। पहले चरण में उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने सारी शर्तें पूरी की हैं। शर्तों के मुताबिक पहले चरण की पात्रता वाली महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए होनी चाहिए, आयु 23 साल से अधिक या 23 साल होनी चाहिए, अविवाहित महिला या विवाहित आवेदिका का पति 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे चरण में 1,40,000 वार्षिक आय वाले परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरे चरण में 1,80,000 वाले और चौथे चरण में 3 लाख रुपए वाले वार्षिक आय वाले परिवार को शामिल किया जाएगा। हरियाणा सरकार दूसरे चरण की घोषणा 2026 के बजट में कर सकती है। उधर हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में शनिवार को भी लाडो लक्ष्मी योजना का कैंप आयोजित करें और पात्र महिलाओं से आवेदन करवाएं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इसमें बाकी पात्र महिलाओं को अगले महीने योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश की सैनी सरकार इस योजना की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कर रही है। योजना के तहत हरियाणा सरकार महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता देगी, जिसके लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री सैनी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, जिसमें सीएम सैनी ने बताया था कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करना होगा, तभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी। दरअसल साल 2024 में हुए चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा पार्टी ने महिलाओं को लुभाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की बात कही थी। प्रदेश की महिलाओं ने खुश होकर पार्टी को वोट भी दिए और सैनी सरकार बनाने में अपना पूरा योगदान भी दिया, जहां प्रदेश में सैनी सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है।
पहले इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी ने एक मोबाइल लॉन्च कर दिया था और कहा था कि 1 नवंबर 2025 को महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस योजना को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर किसी महिला के परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी है तो भी उस महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी सबसे अहम शर्त यह है कि अगर किसी महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो महिला या जिन महिलाओं के परिवार में कोई सदस्य सरकारी पेंशन ले रहा है वह भी इस योजना से बाहर रहेंगे। वही परिवार में अगर कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उस परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और तो और जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा रही हैं, वह भी इस योजना के दायरे में नहीं आती। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेना इतना आसान नहीं है जितना चुनाव के समय महिलाओं को सुनकर लग रहा था। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इन नियमों को लेकर कुछ महिलाओं को छूट भी दी गई है। ऐसी महिलाएं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं उन्हें इस योजना की छूट दी जाएगी। अगर कोई महिला कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित है और भले ही वह पहले किसी दूसरी योजना का लाभ उठा रही हैं तो भी वह लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये ले सकती हैं। बताते चलें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। हरियाणा सरकार इस योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे डालने शुरू कर चुकी है। थैंक यू। बधाई है सभी बहनों को। साथियों, इस बटन के दबते न केवल धनराशि खातों में भेजने के आदेश सभी संबंधित बैंकों को चले गए हैं। वहीं जो महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं उन्हें नवंबर से हर महीने आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए हरियाणा की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब जरा एक बार और सुन लीजिए कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। आवेदन के लिए सबसे पहले महिलाओं को लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप में 6 चरणों में रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। वही आवेदन की जांच और वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल लिस्ट में महिलाओं का नाम शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट में नाम आने के बाद ही महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने मिलना शुरू हो जाएंगे। साथियों, इस योजना का लाभ जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर सकती हैं कि हरियाणा सरकार के अनुसार लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप पर गलत जानकारी अपलोड नहीं हो सकेगी। वहीं अगर किसी महिला के पास कागज पूरे नहीं होंगे तो रजिस्ट्रेशन का काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। यही नहीं, हर महीने मोबाइल ऐप पर एक फोटो क्लिक करने के बाद ही महिलाओं के खाते में पैसा जमा होगा। सरकार के अनुसार अगर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं को किसी भी तरह की शिकायत होगी तो वह मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायत
दर्ज करा सकती हैं। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर पहले ही बजट तय कर लिया है। राज्य सरकार ने हर साल 5,000 करोड़ रुपए सालाना इस योजना पे खर्च करने की बात कही है। इसके अलावा हर महीने करीब 415 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को दी जाएगी। वहीं ये योजना हरियाणा सरकार की अब तक की सबसे बड़ी महिलाओं को दी गई वित्तीय सहायता योजना में से एक है, जिसके तहत अक्टूबर में लाखों महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। बताते चले 25 अक्टूबर तक जिन महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया होगा या फॉर्म भर दिया होगा, उन सभी के खाते में नवंबर यानी आज से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपको बताते चले कि रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार के मुताबिक हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की करीब 20 लाख पात्र महिलाएं हैं। इस योजना के लिए महिलाओं को मोबाइल ऐप से आवेदन करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर लाडो लक्ष्मी योजना ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आवेदन किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण का कार्य आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, मगर जिन महिलाओं ने 25 अक्टूबर तक ऐप पर पंजीकरण करवा लिया है, आज से उनके खाते में 2100 रुपए की राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि पहले चरण में कौन कौन सी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है और कितनी महिलाओं का इस योजना से नाम कट चुका है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।